वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम आज 37 और 38वां श्लोक लेने वाले हैं दूसरे अध्याय का। इससे पहले हमने 3 श्लोकों पर चर्चा की थी कि भगवान जी अर्जुन को बताते हैं कि ये दुख, सॉरी, ये जो युद्ध है, इससे पलायन करने के तुझे क्या नुकसान होने वाले हैं। एक तो कहा कि जो इससे तुम्हारा अपयश होगा या अपकीर्ति होगी, वह सदा बनी रहेगी। और कोई भी जो रिप्यूटेड या रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके लिए यह कहा मरने से भी अधिक बुरी है। फिर कहा कि अब तक जिन लोगों की नजर में तू सम्मानित बना रहा है, वे लोग तुझे युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और तेरी हमेशा के लिए निंदा किया करेंगे, और वे तुझे छोटा करने का प्रयास करेंगे। और तेरे लिए आने वाले समय में जब भी तेरे बारे में चर्चा होगी तो तेरे लिए निंदनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इससे बड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए, किसी भी वीर व्यक्ति के लिए जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो, तो वो उसके लिए कभी भी है उचित नहीं होता। कभी इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। फिर इस जो टीचिंग उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से दी थी, इसको लगभग समअप करते हुए भगवान जी कहते हैं, वो 37वां श्लोक। आशु जी, आप हाँ जी पढ़ सर। देंगे जी? हाँ जी सर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 37वें श्लोक में भगवान जी से पहले उसे बताया कि युद्ध से पलायन के क्या नुकसान होने वाले हैं, और अब यहाँ बता रहे हैं कि तुझे इस युद्ध को करने से तुझे फायदा ही है। तो एक दो ये कहना चाहिए तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू, कि यदि तो तू मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त करो होगा। यानी हतोवा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से मही। तो हतो यानी अगर मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जितवा अगर जीत गया, अगर विजय होती है, तो पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। एक सोचने वाली बात है, इस दौरान जो भी ये
परिदृश्य चल रहा है। एक चीज जो अर्जुन मिस कर रहा था वो यह था कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, तो अर्जुन की मांग जो थी वो पहली थी, चॉइस पहले मिली थी उसे, क्योंकि वे भगवान के पैरों की तरफ खड़ा था। उसने क्या मांगा? उसने भगवान जी को मांगा। उनकी सेना को उसने मांगने से नकार दिया, मना कर दिया। और जो दुर्योधन था वो सेना प्राप्त करके बहुत खुश था। अब उस समय अर्जुन के मन के क्या भाव रहे होंगे जब उसने कहा कि मुझे तो निहत्थे भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ चाहिए, ना कि उनकी सैन्य। क्योंकि युद्ध में एक निहत्या व्यक्ति, सोचने वाली बात है, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो इतना उसे कोई लाभ नहीं होने वाला एक निहत्या व्यक्ति को साथ लेके, जितना कि उसकी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर होगा। तो परंतु वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। अब वो इस बात को भूल बैठा। वो ये नहीं सोच रहा कि जब भगवान मेरे साथ बैठे हैं, मेरा साथी बनकर बैठे हैं, तो क्या इन योद्धाओं से मैं मारा जाऊंगा? ये सोचने वाली बात है। और क्या ऐसा पॉसिबल है? खैर, उसकी मानसिक दशा ही इस प्रकार की थी उस समय कि वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा था, और उसने इस बात को स्वीकार भी किया। उसने भगवान जी से कहा भी था कि आप मुझे परीक्षा में त्वाम धर्म संवर्जिता, कि मैं धर्म के विषय में समूढ़ हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। परीक्षा में त्वाम, इसलिए आपसे पूछता हूँ, आप निश्चय करके जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वह कहिए। तो ये समझ सकते हैं कि इस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा था। तो भगवान जी उसे कहते हैं कि अगर तुझे लगता है कि इस रण में, इस युद्ध भूमि में तू मारा जाएगा या हार जाएगा, तो अगर युद्ध में मारा भी जाता है तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गया तो उस समय का जो कुरु राज्य था वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा राज्य था। तो अगर जीत गया तो तुझे कहा कि पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो दोनों हाथों में डंडू है उसके। और ये एक प्रकार से जो युद्ध है वो स्वर्ग जाने का हाईवे है एक किस्म से। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जी से युद्ध करने के लिए जो कह रहे हैं वो उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें समझना चाहिए कि एक दोनों युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं, जहां सेनाएं आमने सामने धर्म और अधर्म के पक्ष में खड़ी है। तो इसलिए भगवान जी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परंतु अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो इस प्रकार की बात कही जा रही है भगवान जी के द्वारा, उसका मतलब ये मानना चाहिए कि जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, जब भी कोई चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आए, तो मनुष्य को अपनी जो मानसिक दुर्बलता है तो उसे त्यागना चाहिए। और जो भी उस समय जो
तर्क की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, इन दृष्टियों के दृष्टिकोण से यह सोचना चाहिए कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना है। जो पलायन है किसी भी परिस्थिति से, वह एक उपयुक्त डिसीजन या निर्णय नहीं है। तो ये जो यहाँ पर भगवान जी एक आह्वान कर रहे हैं अर्जुन को कि तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो ये एक यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो भी धर्म के हिसाब से जो भी उचित जान पड़े, कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य को उसी हिसाब से निर्णय लेकर उचित कार्यवाही करनी चाहिए, उचित कर्म करना चाहिए। और ये हम सब के लिए एक, न केवल अर्जुन के लिए, हम सब के लिए एक आह्वान है कि जो विषम परिस्थितियां हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और अब जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें वो हमें बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो हमें धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसके लिए भाव कैसे होने चाहिए। तो क्या कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैनव नैवम पापस पापम वापस्यसि।